जान का दुश्मन बन गया बांध। लेकिन रात को एकदम बहुत हार्ड स्टोन आ गया है। अब उसको हम हैमर से कर रहे हैं क्योंकि एक्सप्लोजन करेंगे तो उससे डैमेज स्ट्रक्चर हो सकता है। पहली बारिश में रिसाव, ढहने का डर और इसका रिसाव शुरू हो चुका है। यहाँ पर चिंताजनक स्थिति हो चुकी है। 18 गांव के 40,000 हो सकते हैं बेघर। आप देख सकते हैं लोग गाड़ियों से छोड़ के जा रहे हैं। लोग पुलिस आके इनसे कह रही है कि इस गांव को खाली किया जाए। पहले तो बांध बनते के पहले पुनर्वास की योजना बननी थी, वो भी नहीं बनी है और आदिवासियों को विस्थापित किया गया। किसकी लापरवाही, क्यों ये भ्रष्टाचार? सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर इसका गुनहगार कौन है, जिम्मेदार कौन है, क्योंकि अब हजारों लोगों पे संकट आ गया है। काली मिट्टी ने हटा दी आंख से पट्टी। जो काली मिट्टी जो आगे तरफ लगानी थी वो नहीं लगाई। भ्रष्टाचार ने किया गरीब को लाचार। इसमें जो कमियां हैं, खामियां हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ावा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और देखिए रात के 10 बज चुके हैं तो आप जानते ही हैं कि वक्त हो चुका है उस शो का जिसका आपको रहता है इंतजार, क्योंकि हम हाजिर होते हैं लेकर आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा हर बार। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के उस बांध की जिसकी तस्वीरें लगातार 2 दिन से सुर्खियों में बनी हुई है, क्योंकि ये बांध यमराज बनकर खड़ा है और मौत के साए में है 40,000 जिंदगियां। बांध की मिट्टी सरकी, एक बड़ा हिस्सा गिर गया, लेकिन अब लोगों की जान बचाने की जिस मशक्कत में प्रशासन दिन रात जुटा हुआ है ताकि बांध पूरी तरह टूट ना जाए, क्या वो काफी होगा? क्योंकि जब नींव में ही भ्रष्टाचार होगा तो एक बारिश से हिल चुका और लीक कर रहा बांध आखिर आगे कैसे संभलेगा? ये सवाल इसीलिए क्योंकि विवादों में घिरा ये बांध भ्रष्टाचारी प्रशासन की देन है और सबसे बड़ा सबूत जो है वो साबित हो रही है यहाँ की ढही हुई काली मिट्टी। तो देखिए आप ये रिपोर्ट और भ्रष्टाचारी सिस्टम की घंटी बजाइए। 8422840000 पर मिस्ड कॉल दीजिए। मध्य प्रदेश के धार जिले में बन रहे एक बांध की ये तस्वीरें शुक्रवार को आईं और इसका एक हिस्सा टूटने के बाद अब पूरा बांध ही आसपास रहने वालों के लिए यमराज बनकर खड़ा है। मध्य प्रदेश के धार जिले के करम नदी में ये वही बांध है जो इन दिनों संकट में है। दरअसल पिछले 4 साल से इस बांध का काम चल रहा है। इस बांध की लागत तकरीबन 350 करोड़ रुपए है, जिसमें से 100 करोड़ रुपए खर्च करके एक बांध बनाया गया है और इस बांध की क्षमता 43 MCM है। और इस समय जो बांध में भराव है, जो जल का भराव है, वो 15 MCM है। इस 15 MCM का पानी भरने के बाद आप देख सकते हैं कि उस तरफ वाला जो छोर है, आधे में तो यहाँ कंक्रीटिंग हो गई है, मगर जो उस तरफ वाला छोर है, उस तरफ वाले छोर से लीकेज होने लगा है। वहाँ जो बांध की मिट्टी है धसकने लगी है। एबीपी न्यूज लगातार बांध पर ग्राउंड जीरो से अपडेट दे रहा है और हर घंटा गुजरने के साथ देखिए कैसे धीरे धीरे छलनी होता ये बांध आसपास की करीब 40,000 की आबादी के लिए जान का खतरा बनता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर इसका गुनहगार कौन है, जिम्मेदार कौन है, क्योंकि अब हजारों लोगों पे संकट आ गया है। पहले जान लीजिए कि कारम नदी के इस बांध के बनने की कहानी कहां से शुरू हुई। ये साफ हो जाएगा यहीं लगे आधिकारिक बोर्ड पर लिखी सूचना से। कार्य का नाम कारम मध्यम सिंचाई परियोजना। प्रशासनिक स्वीकृति यानी लगने वाली लागत है 304 करोड़ 44 लाख रुपए और तकनीकी स्वीकृति है 131 करोड़ 76 लाख रुपए। अब तक इस बांध में लगे हैं 99 करोड़ 86 लाख रुपए यानी करीब 100 करोड़ रुपए। और सबसे जरूरी सूचना, काम को पूरा करने का समय जो बोर्ड पर लिखा है 10 अगस्त 2018 से 36 महीने, यानी पिछले साल 2021 के अगस्त महीने में काम पूरा हो जाना चाहिए था। और यहीं से शुरू होती है भ्रष्टाचार और लापरवाही की वो कहानी जिसने हजारों लोगों की जिंदगी को ट्रेजेडी में बदल दिया या बदल सकती है। घर का ताला लगा के ऊपर पहाड़ी पे चले जाए, बांध आपके बहुत नजदीक है, तत्काल पानी सबसे पहले आपके पास आएगा। एक तरफ है 15 मिलियन क्यूबिक मीटर यानी 15 MCM पानी से लबालब भरा निर्माणाधीन बांध
और दूसरी तरफ 18 गांवों में रहने वाली हजारों की संख्या में ये जनता जो बोरिया बिस्तर लपेटकर अपने घर पीछे छोड़कर भाग जाने के लिए मजबूर की जा रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार की मिट्टी से बन रहे बांध के टूट जाने की आशंका है। MCM मिलियन क्यूबिक मीटर और बांध टूटने पर अगर इतना पानी तेज बहाव के साथ गांवों की ओर बढ़ेगा तो होने वाले नुकसान की कल्पना ही की जा सकती है। लेकिन इस स्थिति तक गांव वालों को पहुंचाया किसने? ग्राउंड जीरो पर मौजूद एबीपी न्यूज को मिली जानकारी में कुछ सवाल खड़े होते हैं, जिनका आधार हम एक एक कर रिपोर्ट में आगे आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले सरकार से ये सवाल, क्या बांध का कॉन्ट्रैक्ट देने में ई टेंडरिंग का घपला हुआ? क्या बनने की अवधि पूरी करने में लापरवाही हुई? बांध को बनाने में खराब सामग्री का इस्तेमाल हुआ? बांध में मिट्टी की जगह क्या पत्थर लगाए गए हैं? योजना के लिए गरीब किसानों के मुआवजे में भी हेरफेर हुआ है? शुरू से शुरू करते हैं। शुक्रवार को अचानक इस बांध का बड़ा हिस्सा ढह गया, मिट्टी सरक गई और शोर मच गया। आप देख सकते हैं शुक्रवार की तस्वीर में 2 लोग बांध के ऊपर से अफरा तफरी में भागते दिखेंगे। और एबीपी न्यूज कुछ ही वक्त में वहां पहुंच गया। अपडेट ये रही। इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम धार जिले के धामनोद के गुजरी क्षेत्र में है और यहाँ पर जो है तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक डैम है जो कि कारम नदी पर बना हुआ है और कोठीदा डैम कहा जाता है और इसका रिसाव शुरू हो चुका है। यहाँ पर चिंताजनक स्थिति हो चुकी है। लेकिन गुजरते वक्त के साथ यहाँ पानी रिसने लगा और बांध खतरा बनने लगा। जो स्थिति शुरू में कंट्रोल में नजर आ रही थी वो बिगड़ने लगी। उस पर काम भी शुरू हुआ, रात में भी काम चला। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें बुलाई गई, हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर रखे गए और साइट पर अधिकारी भी पहुंचने लगे। लेकिन अगली सुबह के साथ तस्वीर और भयानक रूप ले चुकी थी। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत भी मौके पर पहुंचे और डर बन गया है कि यदि ये पानी के प्रेशर ने उस मिट्टी की दीवार को गिरा दी तो पूरा पानी निकल के जाएगा और आसपास में तबाही मचा देगा। तो अब कोशिश यही की जा रही है कि पहले तो वहाँ जो लीकेज है उसको रोका जाए। दूसरा यहाँ पे दूसरी कोशिश ये है कि इसको जो वॉल्व है उनकी मदद से पानी को निकाला जाए। पानी को निकालने के साथ साथ यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा वॉल्व बना हुआ है जो पूरा खुल नहीं पा रहा। यदि नीचे वाला वॉल्व पूरा खुल जाता तो इससे भी पानी बड़ी तादाद में निकल जाता, मगर ये पानी का वॉल्व आधा ही खुल पाया है, इसलिए पानी बहुत कम क्षमता से निकल पा रहा है। दूसरी कोशिश ये की जा रही है कि जो बांध का जो दाहिना तरफ है, बांध के दाहिने तरफ एक छोटी सी नहर बनाई जा रही है, उस नहर को काट के पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ 15 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी भरा हुआ है, जिसमें से 5 MCM पानी निकलने से ही बांध पर पड़ने वाला प्रेशर कम हो सकेगा और टूटने की आशंका खत्म हो जाएगी। लेकिन नहर बनने में कुछ घंटे और लग सकते हैं। हालांकि नहर बनने पर भी बांध टूटने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक ये नहर बन जाएगी, पानी निकल जाएगा, मगर पानी निकलने की गति भी इतनी कम रहेगी क्योंकि पूरे एक दिन में 1 से 1.5 MCM पानी निकल पाएगा। यानी कि पूरा पानी निकालने में जिसकी कोशिश की जा रही है कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे। और इन 3 से 4 दिन में प्रशासन की सांसें फूली हुई हैं। प्रशासन के लोगों ने नीचे के जो 16 गाँव हैं नीचे के, वो पूरे गाँव खाली करवा दिए गए हैं। प्रशासन की सांस फूली हुई जरूर है, लेकिन ये अनदेखी भी अधिकारियों की ही है। फिलहाल बांध की कहानी में भ्रष्टाचार के रोल की बात हम करें उससे पहले जरा उसका खामियाजा भुगतने वाले गाँव वालों का हाल भी ले लीजिए। सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है, कारम डैम में पानी का रिसाव होने से खतरा है। सभी लोग अपने अपने घरों में ताला लगा करके सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। आपके लिए प्रशासन ने बस की व्यवस्था की है, आप लोग बस में बैठ जाएं और जो कैंप धामनोद में बने हैं वहां खाने पीने की व्यवस्था की गई है। आप लोग तत्काल घर में ताला लगा करके चले जाएं। गांव को खाली कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती का काम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ADM, पुलिस, तमाम लोग हैं, लोगों को मना कर रहे हैं। सबके हाथ में समझाई दी जा रही है कि किसी तरीके से इस इलाके में मत जाइए, मगर लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है क्योंकि त्योहार के रोज हैं। लोग अपने बहनों के पास जा रहे हैं, भाई बहनें भाइयों के पास जा रही हैं, मगर
दरअसल इस संकट की घड़ी है, प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सब गांवों को खाली करवाया है। ये भी वही गांव हैं, गांव में जो मवेशी हैं, इन मवेशियों को जो गांव के लोग बांध के गए थे, इन मवेशियों को खोल दिया गया है। तकरीबन 18 गांव हैं जहां पे पूरी तरीके से खाली किया जा रहा है, मगर खाली करना भी एक बड़ा कठिन काम है, क्योंकि ये गांव के लोग हैं थोड़ी थोड़ी देर में जब पुलिस यहाँ आती है तो छुप जाते हैं और छुपने के बाद फिर वापस आ जाते हैं। हमारे साथ यहाँ के एडीएम साहब कितना मुश्किल हो रहा है सब गाँव खाली करना? देखिए, मुश्किल तो काम कोई वेकेशन होता ही है और अचानक से स्थिति बनी है, लेकिन चल रहा है, कंटिन्यूस स्थिति कंट्रोल में है। बट बीच में मामला ये होता है कि बहुत सारे ग्रामीणों को ये लगता है कि भाई सामान्यतः नदी का जो बहाव है उससे ये बहुत ऊपर है, और जबकि डैम की साइड के हिसाब से ये लोग जो हैं वो हमको स्टडी के हिसाब से जो स्टडीज में एफआईटी की हुई हैं उसके हिसाब से लगता है कि खतरे की जद में है, तो इनको सुरक्षित निकालना जरूरी है। कितने गांव हैं जिनको खाली करवाया जा रहा है? आप लोग कितने लोग होंगे वहाँ? देखिए, टोटल जो 12 गांव जो हैं वो धार जिले में है, और इससे लगा हुआ जो कारम नदी का राइट हैंड वाला बैंक है उसमें खरगोन जिले के गाँव लगते हैं 7। तो वहाँ खरगोन जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरा लगा हुआ है और इधर हम लोग काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो गाँव है, ये आसपास के गाँव तकरीबन 18 गांव हैं, धार जिले के 12 और खरगोन जिले के 6। उन गांवों को खाली करवाया गया है। इन गांव में जगह जगह ताले पड़े हुए हैं और लोगों को यहां से कोशिश की जा रही है कि सुरक्षित इलाकों में भेजा जाए, और मगर ये गांव वाले स्वयं तो चले गए हैं मगर बड़ी बेबसी से अपने जानवरों को छोड़ गए हैं और बड़ी मुश्किल से ये सारे गांव खाली हुए। पुलिस ने काफ़ी कोशिश मशक्कत की है, तब कहीं जाके गांव खाली हुए, मगर ये सारे मवेशी यहीं बंधे हुए हैं और गांव वालों को सबसे चिंता इन सब की ज़्यादा है कि आखिर ये भी उनका पशुधन होता है। मगर गाँव वाले भी आसानी से गाँव छोड़ने को तैयार नहीं है। आप देखिए, वो सामने की पहाड़ी पर जब गाँव के लोगों को यहाँ से हटाया गया तो सामने की पहाड़ी पे बैठे हुए हैं। उस सामने की पहाड़ी पे इस गांव के लोग डेरा डाल के बैठे हुए हैं और अपने घरों पे निगरानी कर रहे हैं। हम गांव के लोगों से बात करेंगे। ये आप इसी गांव के आदमी हैं? हाँ। अच्छा, क्या गांव का नाम क्या है? कोठीदा। अच्छा, तो आप लोग कहाँ ऊपर, आपसे गाँव खाली करने को कहा गया? हाँ, रात को भी उठा के 2 बजे लेके गए और नीचे गए, उनको मारा भी, मेरे को खुद को मारा। क्या पुलिस ने मारा? इसलिए मारा। और हम देख रहे हैं गाँव के लोग वहाँ ऊपर चढ़े हुए हैं। हाँ, वो सर अब सुबह से भगा रहे हैं सबको। पुलिस बोलती है कि बोले यहाँ से पानी आ सकता है तो अपने सुरक्षा रहो, मतलब ऐसा बोलती है, तो इसलिए गांव वाले थोड़े पहाड़ी पे चढ़ जाते हैं, लेकिन इतनी संभावना नहीं है कि पानी यहाँ पर आ जाए। ये इतना वो बहुत गहरा है, उधर खाई है उधर में। और हमारे को नहीं ऐसा लग रहा है कि सर यहाँ पानी चढ़ेगा, मतलब नहीं मुश्किल है, यहाँ तक तो बहुत पानी चाहिए चढ़ने के लिए। ये इन गांव वालों की नासमझी नहीं, जिंदगी का आसरा, अपना घर सब पीछे छोड़कर जाने का डर है, और डर से इनका सामना करवाया है सिस्टम ने। वो सिस्टम जिसके भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है बांध की ये काली मिट्टी। ये नीलेश सोलंकी हैं, हमेशा जो इस बांध के खिलाफ कैंपेन चलाया था उन्होंने कि यहाँ क्या गड़बड़ी है। नीलेश, मुझे बताइए क्या गड़बड़ियाँ तुमको दिखी? जी, इसमें इस बांध में शुरू से ही बहुत गड़बड़ियाँ रही है। मिट्टी की जगह पर पत्थरों के द्वारा काम किया गया है, जो कि जैसा कि काली मिट्टी लगाई जाती है, स्टोन पिचिंग अभी तक भी नहीं हुई है। हमें जहाँ तक की जानकारी है, अभी ये पहली बारिश में जो पानी रोका गया है, अभी काम पूरी तरह से पूरा होना इतनी जल्दी संभव नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों पे प्रेशर था। इन्होंने एक हिस्सा पूरा सा बंद कर रखा और दूसरी तरफ से पानी चालू कर दिया था। कहीं ना कहीं ये लोग सिर्फ इतना सा चाहते थे कि स्टोरेज के ऊपर से जो पानी निकलता है वो उस पे से निकाल के इस बांध को चालू दर्शा दिया जाए। इसके खिलाफ लगातार आरटीआई लगाई है, शिकायतें की हैं? आरटीआई लगाई है और लेवल 4 तक के भी शिकायतें हुई है इसके खिलाफ में। अभी जो वर्तमान की स्थिति है, पहला साल है, पानी आते ही पहली बारी से पहली बार डैम भरा है और ये स्थिति आप देख सकते हैं। मगर जानकार बताते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे भराव होना था तालाब का, वो भराव प्रॉपर नहीं हुआ। जो काली मिट्टी जो आगे तरफ लगानी थी वो नहीं लगाई, वहाँ लाल मिट्टी लगाई गई, जिसके चलते पूरा थोड़ी सी बारिश में ही पूरा एक तरफ का तेजी से कटा हुआ और ये मिट्टी का बांध जो एक तरफ से बना हुआ था उस पर संकट आ गया। जहाँ तक मेरे को समझ आ रहा है, ये सिर्फ जल्दबाजी की वजह से और सबस्टैंडर्ड मटेरियल यूज करने की वजह से हादसा हुआ है। और जहाँ तक के मौसम का सवाल है, इस मौसम में, बारिशों के मौसम में जो कंक्रीटिंग वर्क जो होता है, काम जो होता है, उसको सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, जमने में थोड़ा टाइम लगता है। और ये काम तो पहले हो जाना चाहिए था, या मानसून की वजह से कुछ रोक देना चाहिए था, ताकि
ऐसा हादसा न हो। दरअसल ये योजना शुरू से ही विवादों में रही है। कारम मध्यम सिंचाई योजना के नाम से 2017 में टेंडर हुआ, 2018 में इस कंपनी को अलॉट हुआ और कुछ दिनों बाद ही इस कंपनी का नाम ई टेंडर घोटाले में आने लगा। 10 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश विधानसभा में जो जानकारी दी गई है उसमें बताया गया कि ईओडब्ल्यू में ये जो परियोजना है इसके खिलाफ एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है जिसमें बताया गया है कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है और इसकी जांच ईओडब्ल्यू की तरफ से की जा रही है। इस योजना को लेकर भ्रष्टाचारों के आरोप हमेशा से लगते रहे, मगर भ्रष्टाचार क्या है और उनको कैसे साबित किया जाएगा उस तरफ सरकार ने अभी कोई कार्यवाही नहीं की है और यही वजह है कि आखिर में ये योजना इस तरीके से समाप्त होने की ओर है। और मौके पर पहुंची मेधा पाटकर भी अब इसमें भ्रष्टाचार होने का आरोप लगा रही हैं। जो बांध जल्दीबाजी में बना गया, अब कुछ 20% हिस्सा बांध का पक्का और बाकी सब मिट्टी का, ये तो पहली बार देख रहे हैं। इस बांध में भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। धार में जिस निर्माणाधीन डैम में रिसाव हुआ है उसे ANS कंस्ट्रक्शंस नाम की कंपनी बना रही है। कंपनी की प्रतिक्रिया के लिए हम दिल्ली में उनके मुख्यालय पहुंचे। मध्य प्रदेश के धार में जिस निर्माणाधीन डैम में रिसाव हुआ है वह डैम ANS कंस्ट्रक्शंस नाम की कंपनी बना रही है। इस कंपनी की प्रतिक्रिया के लिए हम दिल्ली में इसके मुख्यालय पहुंचे तो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र शर्मा ने हमें बताया कि रिसाव की वजह का पता तो जांच के बाद ही चल पाएगा। फिलहाल कंपनी का पूरा ध्यान स्थिति को नियंत्रण में करने की है। उन्होंने दावा किया कि डैम का निर्माण नियमों के मुताबिक ही हो रहा है और जहां तक देरी का सवाल है तो इसकी वजह उन्होंने कोरोना काल में लगी पाबंदियों को बताया। हालांकि महेंद्र शर्मा ने कैमरे पर बात करने से इनकार कर दिया। देखिए, कंपनी तो सभी आरोपों से इनकार कर रही है, लेकिन आज हजारों की जान के लिए आफत बन गया है ये बांध। क्या बनाते हुए बांध की मिट्टी में पत्थर लगे हैं? क्या टेंडरिंग के वक्त भी घोटाला हुआ है? और परियोजना शुरू होने पर आसपास के गांव वालों के विस्थापन का इंतजाम क्यों नहीं हुआ? इन सब सवालों का जवाब तो ढूंढा जाना चाहिए और जनता इसके लिए तो नहीं चुनती है ना सरकार, लेकिन आज वो अपना घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए हैं। बहरहाल एबीपी न्यूज पर खबरों का सफर आगे भी जारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।